we shall be solving certain problems. So, few selected problems you can say related to height and distance. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि जगह की वजह से हमने हेडिंग वगैरह हटा दिया है. इट विल कंटिन्यू. हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके दो चीज़ों पे काम किया था, एक तो हाइट एंड डिस्टेंस और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, और दोनों पैरेलल 2 दिन के लेक्चर में हम लोग चले. अब पहले हाइट एंड डिस्टेंस ख़त्म करेंगे, फिर इसके बाद आज के बाद से धीरे धीरे प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा. इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रॉब्लम को हम समझें, और ये भी कह चुके हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना संभव नहीं है, इसलिए लिखेंगे इंग्लिश में और हिंदी में उसको. हमने बहुत सोचा कि कार्ड वगैरह पे प्रॉब्लम को रखा जाए, लेकिन जो मेथोलॉजी है, जो पेडागोजी है, वो कहता है कि नहीं, सामने प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है. दैट इज़ वाई आई हैव रिटन. इसमें टाइम भी बहुत लग जाता है और बोर्ड पे जगह भी कम बचती है. विथ ऑल दीज डिस्क्रिप्शंस, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट is that we have to solve the problem. And the problem, as you can see, there is a tree. पेड़ है. पेड़ ऑब्वियस है कि धरती से ऊंचाई की तरफ खड़ा है और वो टूट जाता है. टॉप से टूट के और धरती से एक एंगल बना लेता है. जैसे मान लीजिए ये है और यहाँ से ये टूट के यहाँ ये पार्ट ऊपर का यहाँ आ जाता है और एक एंगल बना लेता है, और उसी से संबंधित समस्या है. तो जब टूटता है, ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री. ये एंगल जो यहाँ बनेगा वो 30 डिग्री. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, ये जो एंगल बना है, एक यहाँ पेड़ है, अब मैं फिगर ही बना दूँ इसको. ये कंप्लीट पेड़ है, ये यहाँ से टूटा, और ये पार्ट जो है टूटेगा तो कैसे झुकेगा, ऐसे. तो ये यहाँ जाके झुकता है और यहाँ एंगल बना देता है धरती के साथ, फुट के साथ. ये गिवन है 30 डिग्री. दिस इज 30 डिग्री. और दिया हुआ है कि जो द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, ये कितना दे रखा है, ये आपका 8 मीटर है. तो कह रहा है, जैसे नाम सबको दे दें, जो इसमें होगा वही नाम देंगे. सो दिस इज ABC एज यूजुअल, जो बन गया, और D. सो इन दिस सेंस वी कैन सी कि DB एक पेड़ है, वो टूटता है, और टूटने के फलस्वरूप DA पार्ट यहाँ अटक के यहाँ आके एंगल बनाता है. मतलब ये कि AD ही टूटकर या DA ही टूटकर AC के रूप में यहाँ लिखा हुआ है. तो इससे तो ये साबित हो गया कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट. यही टूटा तो यहाँ से गिरा. अब ये हमको निकालना है DB. DB निकालने का कोई दूसरा तरीका नहीं है सिवाय इसके कि दिस प्लस दिस, मतलब DB इज इक्वल टू AD प्लस AB. अब यह है कि हमको न AD पता है और न AB पता है. तो करना क्या होगा कि दोनों पता करना होगा. अब हमारे पास दो ही चीज है, एक तो 30 डिग्री का एंगल है और दूसरा बेस दिया हुआ है. बेस से संबंधित आपके पास कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि कॉस. सो द फॉर्मूला दैट इज कॉस 30 डिग्री का हम लोग इस्तेमाल करेंगे. ज़्यादा लिखने में भी प्रॉब्लम है, जगह कम है. कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, मतलब BC बटा BC बाई AC. देखिए, अब इससे AC निकल जाएगा तो AC निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा, फिर इसको निकालें.
करते जाना है और वैल्यू भर दीजिए। cos 30 डिग्री आप जानते हैं sin 60 डिग्री के बराबर होगा, तो ये √3 हो जाएगा। √3/2 इज इक्वल टू BC जो गिवन है 8 मीटर इज इक्वल टू AC। इससे और क्या निकलेगा आगे, यहाँ चला जाएगा AC, यहाँ चला जाएगा तो AC का मान निकल जाएगा। AC इज इक्वल टू इस तरफ चला गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 16/√3। So ultimately we have found the value of AC। अब AC निकला तो ये पता हो गया। अब हमको AB निकालना है। अब AB निकालना भी आसान हो जाएगा क्योंकि ये AC हमको कितना पता चल गया, 16√3। अब दो चीज फिर हमको पता है जैसा पहले पता था। अब दो चीज क्या पता है कि एक तो ये हाइपोटेन्यूज पता है और दूसरा 30 डिग्री एंगल। तब हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉट या tan का लगा सकते हैं। तो अब हम लोग करेंगे tan 30 डिग्री। ये लगाना इसलिए जरूरी है कि तब ना 30 डिग्री का वैल्यू डिस्क्लोज होगा, और डिस्क्लोज होगा या आइडेंटिफाई होगा तभी हम प्रॉब्लम क्रैक कर पाएंगे। तो फिर दूसरा फॉर्मूला लगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, दिस बाय दैट। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई सॉरी हाइपोटेन्यूज हमने कह दिया, ये बेस पता है, AB बाई व्हाट, AB बाई BC। हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। सो 1/√3 is equal to how much, AB is not given, we have to find, but BC is given, that is यहाँ equal to कर दीजिए, and BC is equal to 8 मीटर। फिर इसको ये कीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो AB का मान निकल जाएगा। सो AB is equal to how much, AB is equal to 8 बाई, इधर चला जाएगा तो इस तरफ चला जाएगा तो 8/√3 मीटर। मीटर हमने नहीं लिखा है लेकिन वो ऑब्वियस है कि जो यूनिट दिया है तो लिखना ही पड़ेगा। मतलब हमको क्या मिल गया, AC मिल गया और फिर AB भी हमको मिल गया 8√3। और यही ना AD वाला पार्ट टूट के यहाँ गिरा है, लिहाजा AC का वैल्यू हम लिख ही चुके हैं, AD के बराबर है, तो ये भी हमको मिल गया 16√3। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है वैल्यू DB का या BD का, और ये किसके बराबर है, DA या AD जो भी लिख दें प्लस AB। इस दोनों का मान हमने अभी आइडेंटिफाई किया है। तो AD का मान कितना था, ये वाला, क्योंकि यही टूट के गिरा है, इतना ही ना टूट के गिरा, तो ये 16√3 और ये हो गया 8√3। चलो ठीक है, 24 बाई तो हो ही जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 24√3 हो जाएगा। लेकिन हम इसको सॉरी ये 16/√3 है ना, सॉरी 16√3 नहीं है, 16/√3, तो ये तो नीचे आ जाएगा ना यहाँ, और ये नीचे आएगा, मतलब ये दिस इज 24/√3। मतलब इसका LCM निकालेंगे तो क्या होगा, ऐसे इसको थोड़ा एक स्टेप यहाँ ले लें, मतलब यहाँ LCM ले लिया तो √3 आया, और ये 16 + 8 मतलब ये आएगा 24/√3। अब यहाँ आया, अब इस 24 को हम 8 × 3 लिख दें डिवाइडेड बाई √3, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब इस √3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 8 √3 को हम 8 × 3 को
बाई √3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू √3 ये एक तरीका है हटा देने का एक रूट को, डिवाइडेड बाई √3, सो द वैल्यू इज 8√3 मीटर। थोड़ा सा हचपच हो गया, वो जगह की कमी की वजह से कैलकुलेशन थोड़ा करने लगे हम लोग, बट द वैल्यू इज कैलकुलेटेड एंड द वैल्यू इज 8√3 meter. So we can say the height of the tree which was broken, that is dB, is equal to 8√3. This is the answer. The answer is not so important. The calculation is not so important. What is important is the concept. And concept क्या है, एक बार और देख लें। एक पेड़ है, ये पेड़ गिरा यहाँ से और ये पार्ट गिर के यहाँ टच किया तो 30 डिग्री का कोण बनाया, और ये फुट जो है पेड़ का वहां से जहां डाल गिरी है ये एंगल बनता है 30 डिग्री का। तो अब हमको कह रहा है कि ये पूरा निकालना है, ये पूरा निकालने में ये दोनों पार्ट निकालना पड़ेगा, मतलब ये पार्ट टूट के यहाँ गिरा है तो इसको निकाल देंगे और फिर इसको निकाल देंगे। इसीलिए सबसे पहले हमको ये सोचना है कि ए बी निकालने के लिए, क्योंकि एक एंगल दिया हुआ है, एंगल का वैल्यू डिकोड हो जाएगा, लेकिन आपको दिया हुआ क्या है, बेस दिया हुआ है, इसीलिए हमने cos 30 डिग्री लगाया। दूसरी बार आपको क्या करना है कि ये निकालना है, ये तो ये कैसे निकल सकता है, बेस दिया हुआ है उसके रेस्पेक्ट में और एंगल दिया है तो tan का फॉर्मूला इसके लिए लगाया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये डिसाइड करें कि sin 30 डिग्री लिखेंगे, cos 30 डिग्री लिखेंगे या tan 30 डिग्री लिखेंगे। तो जब बेस वाला फार्मूला हमको लगाना है तो cos लगाया, और जब नॉर्मल का ये निकालने वाला फार्मूला है और ये पता है तो इसके रिलेशनशिप से संबंधित हमारे पास फार्मूला क्या है, वो tan का है। इसीलिए साइन की मदद से, सॉरी कॉस की मदद से हमने इसको ये निकाल दिया, ये कर्व निकाल दिया, हाइपोटेन्यूज निकाल दिया, तो ये निकाल के ये पता हो गया, और tan की मदद से, क्योंकि tan जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है वो नॉर्मल और बेस के बीच में है, और बेस हमको पता है तो इसलिए लगाया। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें दो बात है जो हाईलाइट करना है, यदि आप टीचर हैं तो हाईलाइट करें इसको, कितनी बार करें, क्योंकि बच्चा यदि ये क्रैक कर लिया तो द प्रॉब्लम इज सॉल्व। टीचर का हमारा काम वैसे भी प्रॉब्लम सोल्व करना नहीं, कंसेप्ट बताना है, सोल्व तो लर्नर्स को करना है, स्टूडेंट्स को करना है। तो ये चीज़ पे हाईलाइट करना पड़ेगा कि cos 30 डिग्री क्यों लगाया, इस पे समय देना पड़ेगा। और दूसरी बात कि दूसरे समय में tan 30 डिग्री क्यों लगाया, और जब दोनों से क्रमशः AB जो नीचे वाला है और AC जो AD के बराबर ही निकल गया, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, और ऐड करने के फलस्वरूप क्या हुआ कि पेड़ की ऊंचाई निकल गई। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।